आज की कहानी है कोहरे का षड्यंत्र। ये कहानी है विन और उसके दोस्तों की। दिल्ली की सर्दियां पूरे देश में मशहूर हैं। कड़कती ठंड और घना कोहरा। पर क्या होगा अगर वही कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। विन और उसके दोस्त दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण से परेशान थे। वे कुछ समय के लिए दिल्ली से दूर जाना चाहते थे, सो मिलकर हिमाचल की ट्रिप प्लान की। 3 दिन बाद उन्होंने कैब बुक की और सुबह 4 बजे निकल पड़े। विन और उसके 2 दोस्तों को लेने आया ड्राइवर हसमुख और मिलनसार था। इतनी जल्दी ही उसने सबका दिल जीत लिया। 4 घंटे निकल चुके थे, सुबह के 8 बज रहे थे, पर आसमान में अभी भी अंधेरा था। तभी आगे सड़क पर एक घनी कोहरे की चादर दिखी। इतनी घनी के आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। ड्राइवर का रंग अचानक उड़ गया। जो मुस्कुरा रहा था वो अब गंभीर लग रहा था। विन ने उसकी चिंता पाई और कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया टेंशन मत लो, धीरे चलिए। ड्राइवर ने डर के साथ विन को देखा और धीरे से कहा, कृपया कोहरे में खिड़की मत खोलना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि दोस्तों की हंसी छूट गई। उसने बताया कि उस इलाके में ऐसा कोहरा कभी नहीं आता और जब आता है तो अपने साथ एक छलावा, एक माया लेकर आता है। विन और दोस्तों ने उसे अंधविश्वास कहा और नकार दिया। देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के भीतर चली गई। कोहरे की चादर कितनी बड़ी थी, किसी की उम्मीद से भी बड़ी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, पर आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अचानक गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी हुई। सांस रुक सी गई। वो डर के मारे बिना सोचे शीशा खोलकर गर्दन थोड़ी बाहर निकाल दी। खिड़की खुलते ही उसे सांस मिली, पर कोहरा अब गाड़ी के अंदर भी प्रवेश कर चुका था। कुछ ही सेकंड बाद रिया की आंखें फैल सी गईं। गाड़ी अंदर से खाली नजर आई। रिया के अलावा और कोई नहीं था। गाड़ी चल रही थी, पर विन, रवि और ड्राइवर गायब थे। रिया घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर लॉक नहीं खुल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने आप रुक गई और दरवाजे का लॉक खुल गया। रिया भागकर बाहर आई, पर बाहर भी घना कोहरा ही था। उसने मदद के लिए चिल्लाया। तभी कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली परछाई दिखी, बहुत बड़ा आदमी जैसा साया। रिया उस परछाई की तरफ भागी, पर वो जितना भागती साया उतना ही दूर रहता। पीछे मुड़कर देखने पर उसका दिल धक धक कर रह गया। उसके पीछे एक 12 फुट लंबा काला साया था। डर के मारे रिया कांपती रह गई। अचानक उसे पीछे से जोर का धक्का लगा और वो गिर पड़ी। उसी समय विन, रवि और ड्राइवर गाड़ी में वापस आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया बेहोश थी। ड्राइवर डर कर बार बार कह रहा था, खिड़की मत खोलनी थी, नहीं खोलनी थी। विन और रवि ने रिया को जगाने की कोशिश की। विन ने ड्राइवर पर शक किया कि वो किसी बहाने से सबको बेहोश कर रहा है, लेकिन ड्राइवर खुद भी सहमा हुआ था। विन ने रिया को अस्पताल ले जाने का फैसला किया और ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, पर कुछ सेकंड में अचानक सामने एक लड़की आ खड़ी हुई। इतनी तेज स्पीड से गाड़ी टकरा गई। सबकी चीख निकल पड़ी। विन नीचे उतरा और उस लड़की को पलटा। उसकी सांस ही रुक गई। वो लड़की खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी शक्ल देखकर विन का दिल धड़क उठा। वो लड़की रिया थी, पर रिया अभी भी उसी गाड़ी में होनी चाहिए थी। विन घबराकर गाड़ी की ओर गया। गाड़ी अंदर से बिल्कुल खाली थी। विन चिल्लाया, रिया, रिया कहाँ है? पर कोई जवाब नहीं। विन ने रिया की लाश को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना लगा। घना कोहरा चारों तरफ था और विन बस उसी को धड़कते हुए आगे बढ़ा रहा था ताकि किसी मदद तक पहुंच सके। तभी वही 12 फुट लंबा काला साया उनके सामने आ गया। विन ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई मिली। अंदर ड्राइवर, विन, रवि और रिया थे। वे सब जिंदा बचे, पर हर किसी पर इसका गहरा असर पड़ा। विन के सिर पर लगी चोट ने उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर तरफ वही काला साया दिखता है। रवि और ड्राइवर भी जिंदा तो थे, पर उन दिनों से उनको भी वही डर पीछा करने लगा। कहानी का सबक, अगली बार अगर कोहरे में जाएं तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। और अगर आपको कभी कोई कहे कि कोहरा सिर्फ धुंध है, ध्यान रखें, कुछ चीजें आंखों से परे होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाल डायरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हफ्ते ऐसे ही हॉरर किस्से लेकर आते हैं।